वेलकम टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के यूनिट में से एक्सप्लेन करने वाले हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द थर्ड डिग्री अल्कोहल्स। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ये दोनों टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसमें कि हम डिस्टिंक्शंस की रिएक्शन बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड डिग्री अल्कोहल्स में डिफरेंस कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड डिग्री में डिफरेंस देखने के लिए, दैट इज़ द लुकास टेस्ट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एंड काफ़ी यहाँ पर इजी भी है। इसमें हम यूज़ करते हैं लुकास रीजेंट को। तो हमें सिंपली क्या करना है, ऐड अल्कोहल। अल्कोहल में जो भी हमें अल्कोहल यहाँ पर दी होगी, ठीक है, अल्कोहल में हमें ऐड करना होता है इक्विमोलर अमाउंट ऑफ द कंसंट्रेटेड प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ठीक है, आपने ये दोनों रीजेंट्स को पहले ग्रूव्स प्रोसेस में भी देखा होगा। इन दोनों के इक्विमोलर मिक्सचर को हम बोलते हैं लुकास रीजेंट। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब इनकी रिएक्शन होती है तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड बन जाता है। रिएक्शन काफ़ी इजी है, आप लोग रिएक्शन भी बना सकते हैं। अदरवाइज हमें जब टेस्ट एक्सप्लेन करना होता है तो हमें ऑब्जर्वेशंस को याद रखना है कि अगर होगा प्राइमरी तो क्या होगा, सेकेंडरी होगा तो फिर क्या यहाँ पर रिएक्शन होगी। तो जब अल्काइल हैलाइड बनता है तो क्या होता है, वहाँ पर रिएक्शन के मिक्सचर में हमें यहाँ पर टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि उस रिएक्शन मिक्सचर में क्लाउडीनेस आ जाएगी। ठीक है, सो क्लाउडीनेस अपीयर हो जाती है, जिसके साथ हमें वहां पर इस बात के बारे में जानकारी मिलती है कि अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, हमने अल्कोहल में ऐड किया लुकास रीजन, वहां पर क्या हो गई, क्लाउडीनेस अपीयर हो गई। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, अगर तो हुए थर्ड डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है, अगर हुए थर्ड डिग्री अल्कोहल्स तो क्या होता है कि क्लाउडीनेस अपीयर्स इमीडिएटली। ठीक है, तो क्लाउडीनेस जो होती है वो हमारी इमीडिएटली अपीयर होती है। क्लाउडीनेस अपीयर्स इमीडिएटली, मतलब इनकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए इमीडिएटली वहाँ पर अपीयरेंस हो जाती है क्लाउडीनेस की। ठीक है, सो नाउ अगर हुए हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स, अगर हुए सेकेंडरी अल्कोहल्स तो क्या होगा, विद इन 5 मिनट्स में अपीयर होगी। ठीक है, उसी टाइम में बिल्कुल नहीं होगी, 5 मिनट तक हमें वेट करना पड़ेगा, फिर वहां पर क्लाउडीनेस आ जाएगी। अगर हुए 1 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है ना, प्राइमरी अल्कोहल्स हुए तो क्या होगा, ओनली अपॉन हीटिंग। ठीक है, तो हीट किए बिना वो अपीयर बिल्कुल नहीं होगी, तो अगर हम उसको हीट करेंगे तो अपीयर हो जाएगी रैपिडिटी। ठीक है, सो यहाँ से हमें किस बात के बारे में जानकारी मिलती है कि रिएक्टिविटी जो है अल्काइल हैलाइड्स की, जो यहाँ पर अल्कोहल्स की सॉरी, वो डिक्रीज करती है इन द ऑर्डर थर्ड डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो जब आप लोगों ने इस रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना है तो हमें क्या करना है, जो भी आपको अल्कोहल दी होगी हमें उसमें ऐड कर देना है लुकास रीजेंट। तो हमें उस टाइम पर ऑब्जर्व करना है, अगर तो इमीडिएटली क्लाउडीनेस आ गई तो वो कौन सी होगी, थर्ड डिग्री। अगर हमारे 5 मिनट्स तक वेट होने पर क्लाउडीनेस आ गई तो वो कौन सी होगी, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर 5 मिनट के बाद भी ना आई तो हमें रिएक्शन मिक्सचर को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। अगर तब वहां पर क्लाउडीनेस शो हो जाती है तो वो कौन से होंगे, 1 डिग्री अल्कोहल्स। तो ये हमारी सिंपल सी रिएक्शन होगी लुकास टेस्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं एक और एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ कि थर्ड डिग्री अल्कोहल्स का मतलब क्या होता है कि जिस C के साथ OH जुड़ा है उसके साथ आगे 3 कार्बन चेन्स होंगी, कोई भी चेन हो सकती है। सो फॉर द सिंपलेस्ट एग्जांपल कुछ ऐसी अल्कोहल होगी। ठीक है, सेकेंडरी में क्या होगा, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है उसके साथ आगे 2 जुड़े होंगे C और 1 जुड़ा होगा हाइड्रोजन, यानी कि कुछ इस तरह का वो यहाँ पर अल्कोहल होगा। और हमारा जो लास्ट में होगा 1 डिग्री, उसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे और ओनली 1 यहाँ पर कार्बन एटम होगा। सो दिस इज द 1 डिग्री, दिस इज द 2 डिग्री, दिस इज द थर्ड डिग्री, और ये है इनका एक्टिविटी का ऑर्डर। ठीक है,
तो ऐसे हम अल्कोहल्स में यहाँ पर डिस्टिंक्शन करते हैं। तो इसके बाद इसमें ही एक और है हमारे पास, दैट इज़ अ विक्टर मेयर्स टेस्ट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसको सिर्फ आपने यहाँ पर उसकी सिर्फ ऑब्जर्वेशंस को याद रखना है। तो हम अब एक्सप्लेन करते हैं विक्टर्स मेयर टेस्ट। तो नाउ विक्टर्स मेयर्स में क्या होता है, सो दिस इज द विक्टर्स मेयर्स टेस्ट। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या यहाँ पर सिंपली स्टेप्स को फॉलो करना है। हमें अपनी अल्कोहल में सबसे पहले ऐड करना होगा फॉस्फोरस एंड विद द आयोडीन, ताकि वो क्या बन जाए, एक हमारे पास अल्काइल आयोडाइड बन जाए, मतलब अल्कोहल का OH ग्रुप की जगह पर हैलोजन अटैच हो जाए। इसमें हमें ऐड करना होगा बाद में यहाँ पर AgNO2। AgNO2 ऐड होने पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक नाइट्रो अल्केन बन जाएगा। ठीक है, ये स्टेप्स हमें जो भी अल्कोहल दी होगी, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, सभी में ये स्टेप हमें सेम करने हैं। बाद में जो हमारा 4th स्टेप होगा वो क्या होगा, हमें इसमें ऐड करना होगा HNO2। HNO2 इज द नाइट्रस एसिड, इसको हम बनाते हैं और उसी टाइम हम इसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर HNO2 ऐड होने के बाद आपने वहां पर ऑब्जर्व किया ब्लड रेड कलर व्हेन मेड अल्केलाइन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से बताता हूं। सबसे पहले हमें इसमें ऐड करना है फॉस्फोरस प्लस आयोडीन, ताकि वहां से अल्काइल यहाँ पर आयोडाइड बन जाए। उसमें हमें ऐड करना है AgNO2, ताकि हमारे पास बन जाए एक नाइट्रो अल्केन। उसमें हमें ऐड करना है HNO2, जो भी आगे कंपाउंड फॉर्म होगा इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसको उस सोल्यूशन को हमें यहाँ पर बना देना है, इसमें अल्केलाइन कर देना है, मतलब उसमें हमें कोई बेस ऐड कर देना है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर अल्केलाइन होने के बाद वहां पर हुई ब्लड रेड कलरेशन, देन इट इज द प्राइमरी अल्कोहल। अगर वहां पर अल्केलाइन होने पर हुआ ब्लू कलर, देन इट इज द सेकेंडरी अल्कोहल। अगर नो रिएक्शन यानी कि कोई भी रंग ना बना तो ये 3rd डिग्री रिएक्शन होगा, मतलब इसके आगे कोई चेंज वहां पर शो नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, एक को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक हम आ गए थे, यहाँ तक क्या बना था, नाइट्रो अल्कीन। नाइट्रो अल्केन की जब रिएक्शन होती है HNO2 के साथ, तो वो क्या बना देता है, नाइट्रोलिक एसिड, जो कि जब उसमें कोई भी अल्कली ऐड किया जाता है तो उसका रंग क्या बन जाता है, ब्लड रेड। ऐसे ही अगर होगा सेकेंडरी अल्कोहल, तो वो HNO2 के साथ रिएक्ट होने के बाद यहाँ पर ओनली 1 हाइड्रोजन है, इसके कारण वो बनाएगा यहाँ पर सीडो नाइट्रो। ठीक है, तो उसका कौन सा रंग बन जाएगा, ब्लू कलर। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन C के पास बिल्कुल नहीं है, तो इसकी आगे रिएक्शन ही नहीं होगी। तो ये रिएक्शंस को याद रखना इतना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, आपको यहाँ पर एंड रिजल्ट्स और इन स्टेप्स को आपको याद रखना है, उसके साथ आपका विक्टर्स मेयर्स टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। सो नाउ अल्कोहल्स एंड फिनोल्स की दोनों की ही रिएक्शंस के बारे में हमने इस यूनिट में अच्छे से रीड किया है। उन्हीं रिएक्शन में से कुछ रिएक्शंस को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको जब भी रिएक्शंस को एक्सप्लेन करवाया था, साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि ये सभी रिएक्शंस आगे यूज़ होने वाली है इन द डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। तो हमारी सबसे पहली रिएक्शन होगी, दैट इज़ अ सिंपल वन, दैट इज़ द लिटमस टेस्ट। मैंने आपको बताया था कि फिनोल्स आर मोर एसिडिक दैन द अल्कोहल्स, तो क्या होगा, लिटमस, जब हम पेपर या फिर लिटमस सोल्यूशन यूज़ करेंगे, अल्कोहल्स पर उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, डू नॉट हैव एनी इफेक्ट। बट फिनोल्स जो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होती हैं, उनमें क्या होगा, दैट ब्लू टू रेड, जो कि नॉर्मली एसिड्स में होता है कि दैट चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर टू द रेड, तो वो यहाँ पर अपीयर होगा। सेकेंड थी हमारी FeCl3 सोल्यूशन के साथ रिएक्शन। ये मैंने आपको पिछली ही क्लास में बताया है, जो हमने स्पेशल रिएक्शंस रीड की थी। FeCl3 सोल्यूशन के साथ अल्कोहल्स में कोई स्पेसिफिक रंग हमें नहीं दिखाई देगा, बट फिनोल्स में स्पेशल रंग दिखाई देंगे। अलग अलग फिनोल्स के जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं वो यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कलर्स को शो करेंगे। तो इसके साथ भी आप अल्कोहल और फिनोल में डिटेक्शन ये कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्शन आप इसके साथ भी यहाँ पर कर सकते हैं। देन इज द ब्रोमीन वाटर टेस्ट, इसकी भी रिएक्शन हमने रीड की थी। ठीक है, ब्रोमीन वाटर का यहाँ पर कोई वाइट कलर के पीपीटी अल्कोहल्स में बिल्कुल नहीं बनेंगे, बट फिनोल्स में वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि 2,4,6 राई ब्रोमोफिनोल बनता है, ये मैंने आपको रिएक्शन में बताया था, इसलिए यहाँ पर क्या बनेंगे, वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द
कपलिंग रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये भी मैंने आपको बताई थी कि फिनोल में भी होती है और साथ ही साथ में आप कह सकते हैं कि एनिलीन में भी होती है। तो इसमें क्या बनती है, एजो डाई बनती है, और अल्कोहल्स में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती। तो आपको इसे याद रखना काफ़ी ईजी है। अल्कोहल्स में कोई भी रिएक्शन बिल्कुल नहीं शो होती, फिनोल में सभी शो होती हैं। ये आप लोग 4 रिएक्शन याद रख सकते हैं। इसके साथ आपकी डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल हो जाएगी। तो प्लीज़ अपने नोट्स साथ में ही प्रिपेयर आप लोगों को जरूर करने हैं, और बाकी की सभी वीडियोस के लिंक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ ही हम कुछ इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं, मीथेनॉल एंड द इथेनॉल के बारे में। तो यहाँ पर जो हमारे पास होती है इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। इसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज द वुड स्पिरिट या फिर वुड अल्कोहल, ठीक है। तो ये हमारे लिए जहरीली होती है, ठीक है। इसको अल्कोहल को डीनेचुरेट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि मिथाइलेटेड स्पिरिट बनाने के लिए, और इसे एज ए सोलवेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है पेंट्स में और भी बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। फिर आता है इथेनॉल, दैट इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेन अल्कोहल, ठीक है, जो कि अल्कोहलिक बीवरेजेस में यूज़ होती है, ठीक है। इसको एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है स्पिरिट लैम्प्स में, इसको भी एज ए सोलवेंट यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। तो ये हमारी नॉर्मल जो अल्कोहल यूज़ की जाती है बीवरेजेस में वो होती है इथेनॉल, बट इसकी बहुत ही डिल्यूट फॉर्म हम यूज़ करते हैं बीवरेजेस में, 4 to 5%, 8 to 9%, ऐसे इसकी अलग अलग वहाँ पर डिल्यूशन कर कर यूज़ किया जाता है। तो जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स में 2 टाइप की पहले हैं अल्कोहल। सबसे पहली है यहाँ पर एब्सोल्यूट अल्कोहल, जो कि 100% प्योर होगी। तो आप लोग इथेनॉल में से वाटर को जब हम रिमूव करते हैं तो उसकी हम सबसे पहले करते होते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हमने सॉल्यूशंस के चैप्टर नंबर 2 में रीड किया था कि इसका बन जाता है एक एजियोट्रोपिक मिक्सचर, यानी कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, जिसके साथ कि आप ओनली 95% तक इथेनॉल को बना सकते हैं। इसे 100% बनाने के लिए इसमें हमें बेंजीन को ऐड कर कर बाद में इसकी डिस्टिलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। ये होती है एब्सोल्यूट अल्कोहल। फिर आती है मिथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक है। मिथाइलेटेड स्पिरिट का मतलब होता है डीनेचुरेटेड अल्कोहल। ये क्या होती है, ये नॉर्मल अल्कोहल में ऐड की जाती है मिथेनॉल, क्योंकि मिथेनॉल होती है जहरीली, और जो अल्कोहल इंडस्ट्रीज में यूज़ होनी होती है उसको एज ए बीवरेजेस में ना यूज़ किया जाए, ठीक है ना, उसको आप कह सकते हैं कि पीने के लिए ना यूज़ किया जाए, इसीलिए उसमें कुछ अमाउंट इथेनॉल का और साथ में कुछ उसमें ऐड कर दिया जाता है पेरिडिन, ताकि उसकी फॉल स्मेलिंग बन जाए, ठीक है, उसकी अलग एक बन जाए स्मेल, और उसमें कॉपर सल्फेट ऐड कर दिया जाता है ताकि वो ब्लू रंग की बन जाए और उसकी अलग ही एक डिटेक्शन हो जाए, ठीक है, बीवरेजेस में वो ना यूज़ हो। उसे हम बोलते हैं डीनेचुरेटेड या फिर मिथाइलेटेड स्पिरिट। इसके बाद फिर आते हैं अल्कोहलिक बीवरेजेस, ठीक है। इनमें 2 टाइप के होते हैं। एक तो यहाँ पर हमारे पास अनडिस्टिल्ड, जिनको क्या जैसे बनाते हैं वैसे उनको यूज़ कर लिया जाता है, दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रेप्स एंड अदर फ्रूट जूसेस, जैसे कि हम बोलते हैं इन्हें वाइन्स, ठीक है। फिर आती है डिस्टिल्ड की हुई, जिसकी के डिस्टिलेशन की जाती है और दूसरी तरफ उस चीज़ को एक तरफ में स्टोर कर कर उसे बाद में यूज़ किया जाता है, जैसे कि विस्की, रम वगैरह ऐसे सभी होते हैं अल्कोहलिक बीवरेजेस। ये होते हैं हमारे डिस्टिल्ड बीवरेजेस, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था कि मिथाइल अल्कोहल होती है टॉक्सिक, एंड ये ब्लाइंडनेस तक हमारे में कोज कर सकती है, एंड इसके साथ मौत भी हो सकती है मिथाइल अल्कोहल अगर हमारी बॉडी में जाए तो, ठीक है। इथाइल अल्कोहल हमारे ब्रेन पर इफेक्ट करती है, जो हमारी नॉर्मल बीवरेजेस में अल्कोहल्स यूज़ की जाती है वो हमारे ब्रेन में पर इफेक्ट करती है। इसके साथ आता है फिनोल। तो फिनोल की स्पेशलिटी क्या है कि फिनोल एक कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो कि मॉइस्चर को अपने आप में अब्जॉर्ब कर सकता है। इसका एक और नाम है, इसका एक और यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द कार्बोलिक एसिड की फॉर्म में। वो क्या होता है, 5% सोल्यूशन ऑफ द फिनोल, ठीक है, सॉरी, फिनोल कंटेनिंग द 5% वाटर, ठीक है। फिनोल में 5% वाटर ऐड कर दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो फिनोल को बहुत सारी मेडिसिन्स बनाने के लिए, एक्लेट बनाने के लिए, डाइज बनाने के लिए, एंटीसेप्टिक्स इन द सोप्स, ऐसे बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके लिए अल्कोहल फिनोल्स के यूजेस। तो यहाँ तक आपका अल्कोहल्स एंड फिनोल्स का पूरा पार्ट विद ईच टॉपिक आपका हो चुका है ख़त्म। तो आप लोग सभी वीडियोस को ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं। इसके बाद ओनली हमारा ईथर्स का पार्ट होगा, उसकी 2 और
3 पार्ट्स में वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ उन्हें भी आप लोगों को ज़रूर सुनना है और इन सभी पार्ट्स को आप लोगों को ध्यान से सुनना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।